हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे बिहार दरोगा के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जिन्हें हमने एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट से लिया है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। अगर आप बाकी का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो सिंपली आपको करने क्या है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ आपको जुड़ जाना है। हमारे चैनल पर डेली आपको 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है। आप डेली एक प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो इन प्रश्नों को फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आपके परीक्षा में भी पूछे जा रहे हैं। तो ये प्रश्न आपके फ्रेंड्स आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि किस वायसराय को नागरिक सेवा का जनक माना जाता था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदियां हैं। तो पहला में दिया है गंडक, दूसरा में दिया है रामगंगा, तीसरा में सोन, चौथा में वैनगंगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, केवल 1, 2 और 3, यानी कि गंडक, रामगंगा और सोन, ये तीनों नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। और जो वैनगंगा है वह फ्रेंड्स आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। आप इसे याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जोग प्रपात शरावती नदी पर स्थित है। और जो बी में है शिव समुद्र प्रपात, तो इसे नोट कर लीजिएगा, कावेरी नदी पर स्थित है। और जो आपके सी में है धुआंधर प्रपात, तो इसे नोट कर लीजिएगा, ये स्थित है आपके नर्मदा नदी पे। कहाँ पे? तो नर्मदा नदी पे। और जो डी में है दूध सागर प्रपात, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, ये फ्रेंड्स आपके मांडवी नदी पे स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रवाल द्वीप है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लक्षद्वीप, जो कि अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि डैश। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, एपिडर्मिस। अगला प्रश्न देखते हैं, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रमण रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विषाणु। अगला प्रश्न देखते हैं, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन का। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, तीव्रतर, धारणीय एवं ज्यादा समावेशी विकास। अगला प्रश्न देखते हैं, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय का भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सत्याग्रह आश्रम। अगला प्रश्न देखते हैं, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि फ्रेंड्स आपके दांडी यात्रा के दौरान ही ये आरंभ हुआ था। तो आप इसे याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन पटना में किया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हुंकार पत्रिका का। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं का ग्राम पंचायत में 33% स्थान आरक्षित किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकती है तो कब। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी कि बाह्य आक्रमण के आधार पर भी, हथियार बंद विरोध के आधार पर भी, और युद्ध के आधार पर भी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा चुकी है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 3 बार। तो आइए देख लेते हैं। एक बार हुआ था चीन द्वारा 1962 में अरुणाचल प्रदेश के नेफा क्षेत्र पर हमला होने के कारण
और दूसरा हुआ था पाकिस्तान द्वारा, जो कि भारत के विरुद्ध युद्ध छोड़ने के कारण कब 1971 में। और फ्रेंड्स तीसरा हुआ था आंतरिक और शांति के आधार पर कब 1975 में। आप इन तीनों को नोट कर लीजिएगा, कब कब 1962 में, 1971 में और 1975 में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भारत का उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य वर्ष 2016 में भारत का प्रथम जैविक कृषि राज्य घोषित हुआ था? तो ऑप्शन ए में है आपके अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में है केरल, और ऑप्शन सी में है सिक्किम, और ऑप्शन डी में है उड़ीसा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाया था? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर। अगला प्रश्न देखते हैं, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, शेरशाह के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, मराठा का अंतिम पेशवा निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बाजीराव टू। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 0। अगला प्रश्न देखते हैं, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वातापी में। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 32 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं, हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी पे है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गियासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विलायत अली ने। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पदाधिकारियों के वेतन से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राज्यपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, पॉपिंग क्रीज एवं शॉर्ट स्पीच का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्रिकेट से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भटनागर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में ये नहीं दिया जाता है, ये फ्रेंड्स आपके विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निखिल बनर्जी का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सितार से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न देखते हैं, पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, छोटी आंत। अगला प्रश्न देखते हैं, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गोल्फ से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल होता है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सौर सेल। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि हमारे चैनल पे डेली आपके बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो उसका लाभ आप उठा सकते हैं। सो थैंक यू।